जय हिंद दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे ये हमारा लिखा हुआ है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 है। तो हमें राशि ज्ञात करना है। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज में एक तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसको दो तीन तरीका हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि कोई दूसरे तरीके से आसान पड़ेगा, कोई दूसरे तरीके से आसान पड़ेगा। तो देखते हैं, हम इसे दो प्रकार से बता रहे हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारा वार्षिक जो दर है वो हमारा 10% है, 10% वार्षिक दर है। और ये समय है हमारा 3 साल। ये दर हो गया और समय हमारा दिया हुआ है 3 वर्ष। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिशत में निकालेंगे इसका पहले ब्याज। तो ब्याज हमारा 10% की दर से 3 वर्ष का, ये हमारा आ जाएगा 33.1%। 33.1% आएगा। और यहाँ पे पैसा दे रखा है 1324 रुपये। तो ये 33.1 की वैल्यू 1324। और हमसे राशि पूछा है, तो राशि अपने आप में 100% होती है। तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 33.1 को नीचे ले जाएंगे और 100 से गुणा करवा देंगे। तो ये हमारा पॉइंट हटाएंगे तो 1 0। यहाँ हम देखेंगे तो ये हमारा 4 गुना लिखा हुआ है, ये 331 का 4 गुना लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा 4000। 4000 आ जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से किस तरह सॉल्व करेंगे हम, तो जैसे 10% का मतलब होता है 1/10। तो हमें इसको जब फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो ये 1/10 आएगा। तो ये हमारा मूलधन और मिश्र धन का जो रेशियो होगा वो निकलेगा। तो ये हमारा 10 मूलधन था तो 1 बढ़ गया 11। और ये हमें कब तक लिखा है, अगर यहाँ पे दो दो वर्ष होता तो हम इसको 2 बार लिखते, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष है तो हम 3 बार लिखेंगे। तो ये 10 से फिर 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1000। और 11 का क्यूब होता है 1331। तो ये हमारा 1331 आ जाएगा। अब वो ब्याज दे रखा है तो यहाँ से हमें ब्याज कितना मिला, तो यहाँ 331 मिला, 331। और 331 की वैल्यू 1324, 1324। तो ये हमारा 4 गुना लिखा हुआ है, ये हमारा 4 गुना है। तो हमारा मूलधन जो है 1000 यहाँ पर आ रहा है, तो 1000 का हम 4 से गुणा करेंगे। तो जब हम 1000 का 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4000। तो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अब ये तरीका भी अच्छा है और ये तरीका भी, यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि उसमें ये तरीके से आसान पड़ जाएगा, कुछ में ये तरीके से आसान पड़ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5120 रुपए की धनराशि को 6 सही 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया। तो बताइए 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब इसमें हम रेशियो मेथड से काम करेंगे। जैसे 6 सही 1/4% का मतलब होता है 1/16। अब हम 1/16 क्यों लिख रहे हैं इसको, जैसे इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 6 चौको 24, 25/4 आएगा, 25/4। और प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 लगेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 25/100, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो ये 4 चौक 16, तो हम 1/16 लिख दिए हैं। अब हम इसमें निकालेंगे मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। जैसे ये हमारा मूलधन है 16 और मिश्र धन 1 बढ़ गया तो 17। फिर
और 2 साल तक है, तो हम 2 साल तक करेंगे 2 बार 16 और इधर 17। तो ये हमारा 16 की स्क्वायर हो जाएगा 256 और 17 का 289, 256 और 289। तो अब ये हमारा दे रखा है मूलधन, क्योंकि धनराशि 5120 है, तो ये हमारा मूलधन है। और यहाँ पे हमारा जो मूलधन है 256 आ रहा है, तो 256 की वैल्यू 5120 है, 5120। और हमसे ब्याज पूछा है, मिश्र धन पूछा होता तो हम डायरेक्ट 289 निकाल लेते। अब यहाँ 256 से हम 289 को माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3 और 3 33। तो ये हमारा 256 की वैल्यू 5120, हमें 33 की वैल्यू निकालना है। तो हम इसको देखेंगे 6 दूनी 12, तो ये हमारा 20 गुना लिखा हुआ है, 256 का ये 20 गुना लिखा हुआ है, तो हम इसका 20 गुना कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 660, 660। और अगर इसमें मिश्र धन पूछा होता तो हम 289 का निकालते। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2000 रुपए की धनराशि को पहले वर्ष के लिए 4% तथा दूसरे वर्ष के लिए 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया गया, तो बताइए 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब इसमें ना हमारा रेशियो मेथड काम करेगा और ना ही एक जो और अभी बताए हैं वो मेथड काम करेगा। अब इसमें हम लगाएंगे ट्री मेथड। किस तरीके से, जैसे बोल रहा है कि पहले वर्ष 4%, तो हम जो हमारा मूलधन है, जो धनराशि है हमारा 2000 रुपए है। अब वो बोल रहा है कि पहले वर्ष 4%, तो 2000 का हम 4% निकाल लेंगे, 2000 का हम 4% निकाल लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 80। तो ये 4% की दर से जब निकाले तो ये पहले वर्ष तो हमारा 80 आ गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि दूसरे वर्ष के लिए 3% चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा वर्ष जो है उसमें हमारा 3%, तो पहले 2000 का हम 3% निकालेंगे, 2000 का 3% जब निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60। तो दूसरे वर्ष ये हमारा इसका आ गया 60, लेकिन हम सिर्फ इसी का नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, तो हमारा पहले वर्ष जो ब्याज मिला था उसका भी हम निकालेंगे, तो हम इसका भी 3% निकालेंगे, तो 80 का हम 3% निकालेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2.4, 8 त्रिक 24, 2.4, ये हमारा आ जाएगा 2.4। तो ये हमारा तीनों मिलाकर पहले वर्ष 80 और दूसरे वर्ष 60 और 2.4, तो ये हमारा हो जाएगा 142.862, ठीक, 140 242, 142.4, 142.4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे हम क्वेश्चन बोल दें कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्षों में दुगुना हो रही है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे इसको हटा देते हैं आप, हम बोल दें कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है। जैसे 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है, 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है, दोगुना हो जाती है, तो ये 4 गुना कब होगी, 4 गुना कितने वर्षों में, 4 गुना कितने वर्षों में होगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखते हैं कि हमारी कोई धनराशि है
ये 5 वर्ष में दोगुना हो रहा है, 5 वर्ष में दोगुना हो रहा है। तो हमसे ये 2 गुना पूछे, 4 गुना पूछे, 8 गुना पूछे, 16 गुना पूछे, हमें कुछ नहीं करना, इसी का 2 गुना करते जाना है। जैसे ये हमारा 2 आया, 2 का 2 गुना कितना होगा, 4 आएगा। तो ये 4 गुना पूछा है, तो यहाँ पे 5 वर्ष लगे हैं ना, तो यहाँ पर भी 5 वर्ष लगे होंगे। अब वो बोल दे कि जैसे ये हमारा 16 गुना कब हो जाएगा, ये 16 गुना कब हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर दुगुना करेंगे, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। अभी नहीं आया 16, फिर इसका 2 गुना करेंगे, तो ये 16, यहाँ पे 16 आ गया। तो हमारा समय कितना लगा होगा, यहाँ पे 5 लगा, यहाँ पे 5 लगा, यहाँ भी 5 लगेगा, यहाँ भी 5 लगेगा। तो ये हमारा 5, 5, 10, 15, 5, 20, तो ये 20 वर्ष लग जाएंगे, यहाँ पे 20 वर्ष लग जाएंगे। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम बोल दें कि 8,000 रुपये की धनराशि है, 8,000 रुपये की धनराशि है, और 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से, 10% दर है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे हम ये देख लेते हैं कि 10%, 10% अगर हम 2 वर्ष का निकालेंगे तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 21%, 21% आया। अब जैसे हम 8,000 का डायरेक्ट 21% निकाल लें, 8,000 का डायरेक्ट हम 21% निकाल लें, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 8, 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा। अब जैसे हम एक तरीके से और इसको निकाल सकते हैं, जैसे 10% का मतलब होता है 1/10, तो मूलधन और मिश्र धन का हम अनुपात निकाल लेते हैं, मूलधन और मिश्र धन का। जैसे हमारा मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आ जाएगा, ये 2 वर्ष के लिए पूछा है, 10% की वैल्यू होता है 1/10, तो मूलधन हमारा 10 है और मिश्र धन 11, और हमें 2 वर्ष करना है, तो इसको हम 2 बार करेंगे, तो 10 से 11। अब हमारा 10 का स्क्वायर होता है 100, और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब यहाँ पे कितना अंतर कितना है, हमें ब्याज कितना मिला, 21 मिला, 21 ब्याज मिला। यहाँ पे 8,000, 100 की वैल्यू 8,000, जैसे हमारा 100 की वैल्यू 8,000 दे रखा है, क्योंकि मूलधन हमारा यहाँ पे 100 है, तो 100 की वैल्यू 8,000, तो ये कितने गुना है, 80 गुना है, तो हम इसका 80 गुना करेंगे, इसका 80 गुना करेंगे, तो ये हमारा 1680 आ गया। ये इस तरीके से भी सॉल्व होगा और ये तरीका भी सॉल्व होगा। जैसे ये हमारा यहाँ पे आसान पड़ रहा है, अगर हमें याद है, जैसे 10% की वैल्यू, जैसे 10% दर दे रखा है, 2 वर्ष के लिए पूछा, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज जैसे याद है कि 10 का हमारा ये 21% होगा। अब इसको हम निकालेंगे कैसे कि ये हमारा 21 आया कैसे, तो हम उसे भी समझा रहे हैं। जैसे हम इसको निकालेंगे, 10% दर दे रखा है, तो हमारा +x +y ± जो भी है उसको हम लगाएंगे, 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये हम 10% के लिए निकाले हैं, तो यहाँ से हमारा निकल कर आएगा 21%, 21%। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि हम डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।